अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हमने बात करनी है, कुछ सीखना है, वो एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हम स्टडी करें और उसमें जो क्वेश्चन है जो टॉपिक है वो सॉलिड्स का है टॉपिक। अच्छा, आपने मैटर को पढ़ा होगा, ठीक है, 9th-10th में, इवन फर्स्ट ईयर में भी। एनीथिंग डेट ए मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर है, ठीक है। फिर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी किया होगा, जिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। इन पे एफएससी में चैप्टर नंबर 3 जो है वो गैसेस का है। 4th जो है लिक्विड सॉलिड्स का है, जिसमें से आज हमने सॉलिड्स पे बात करनी है, ठीक है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड में उससे कम होती हैं, गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। ठीक है, सॉलिड्स जो उनसे हैं ठोस सॉलिड, जैसे आप बुक ले लें, ठीक है, ये सॉलिड है। वाइट बोर्ड, टेबल की बात कर लें, ये सारे क्या हैं, सॉलिड्स की एग्जांपल है, ठीक है। सॉलिड्स में जो पैकिंग होती है ना, उसके मॉलिक्यूल्स की या एटम की, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ये एक कंटेनर है, ठीक है, एक सॉलिड है, यानी इसके ये मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, यानी कि ये इसके मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इनके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्लोजली क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ रिजिड एंड हार्ड सब्सटेंस, एक रिजिड और हार्ड सब्सटेंस विद डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। जिसका एक डेफिनेट शेप होगी, एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा और वो हार्ड होगा, ठीक है, और रिजिड होगा, उसे हम सॉलिड कह देंगे। लाइक NaCl, टेबल सॉल्ट हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है, हमारी चीनी जो सी है, गिलास हो गया, etc। ये सॉलिड की सिंपल सी डेफिनेशन है कि सॉलिड क्या होता है, जिसका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब सॉलिड्स में, ठीक है, अब इसकी टाइप्स को हमने स्टडी करना है। टाइप्स क्या हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की 2 टाइप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमॉर्फस सॉलिड। ये 2 डेफिनेशंस भी आप 9th क्लास में, 10th क्लास में ये चीज़ें पढ़ के आए हैं। तो सॉलिड, अब वो सॉलिड जिसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उसको क्या कह देंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें डेफिनेट एक अरेंजमेंट होगी, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लाइक NaCl, जब आप NaCl की बात करते हैं, ठीक है, NaCl की बात करते हैं तो इसका क्यूबिक, इसकी क्रिस्टल होती है क्यूबिक, ठीक है, इस तरह क्यूबिक, ठीक है। MnO3 है, KNO3 है, पोटाशियम नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अच्छा, कॉपर सल्फेट जो होता है ये नीला थोथा होता है हमारा, और ये तो जो इसके साथ 5H2O है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जब ये 5H2O इसके साथ होते हैं ना, तो इसका कलर ब्लू होता है। आप इसको थोड़ी सी हीट करें और ये इसमें से पानी उड़ जाए तो फिर इसका कलर वाइट हो जाता है, ठीक है, इसका कलर वाइट हो जाता है। जब इसके साथ 5H2O जुड़े हुए होते हैं तो ब्लू होता है। जब इसमें से ये पानी एवापोरेट हो जाए, हम इसको हीट करें तो इसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अमॉर्फस सॉलिड भी दरअसल क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही बने होते हैं। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को इतना हीट करते हैं कि वो मेल्ट हो जाते हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो उसको सडनली हम क्या करते हैं, कूल कर देते हैं, हम उसको ठंडा कर देते हैं, तो वो जिस सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। अब जब सडन कूलिंग करेंगे तो उसको
अपने आप को अरेंज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा एक डेफिनेट पैटर्न में, तो वो इनडेफिनेट अरेंजमेंट हो जाएगी। तो उन सॉलिड्स को हम अमॉर्फस सॉलिड्स का नाम देते हैं, लाइक गिलास, लाइक ग्लू, लाइक प्लास्टिक, लाइक रबर। ये सारी एग्जांपल हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की। व्हेन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ मेल्टेड, मैंने ये बात की, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करेंगे और मेल्टेड मोल्टन मैस यानी को लिक्विड फॉर्म में जो मोल्टन मैस आया होगा उसको कूल करेंगे, देन amorphous solid is produced. In this way, particle do not find time to rearrange themselves, यानी कि पार्टिकल्स को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अपने आप को एक डेफिनेट प्लेन में अरेंज कर सकें। ठीक है, इसलिए हम इसको अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। दी अमॉर्फस सॉलिड, इनमें इसकी डेफिनेशन है दी अमॉर्फस सॉलिड जिसमें एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल हैव इनडेफिनेट नॉन रिपीटेड अरेंजमेंट, जिसमें एक नॉन रिपीटेड इनडेफिनेट अरेंजमेंट आती है, उसे हम अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में, ठीक है, आपसे कोई बंदा सवाल कर सकता है कि गिलास क्या है, आप गिलास को बोलेंगे सॉलिड है, नहीं ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, गिलास सॉलिड नहीं है। गिलास की इंडस्ट्री अगर मैं थोड़ी सी समझाना चाहूँ आसान करके तो इस तरह है कि गिलास जो उनसे है ना, ये SiO2 आपकी जो रेत है, जो सैंड है, ठीक है, हम उसको लेते हैं, हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, हमने उसको हीट किया, ठीक है, वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, मेल्ट हो गई। जब वो मेल्ट हो गई ना, तो वो किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। उसमें हम सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। यहाँ पे हमें एक मिक्सचर मिलता है, ठीक है, और उसको हम कूल करते हैं। फिर जब कूल करते हैं तो सडन कूलिंग होती है, तो एक अमॉर्फस सॉलिड बनता है। यानी कि देखो, हमने सैंड ली थी, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड था, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, चूने का पत्थर, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड था, सोडियम कार्बोनेट लिया था, सोडा, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड था। ठीक है, इनको हीट किया, मेल्ट किया, सडन कूलिंग की, तो उससे हमारे पास गिलास जनरेट हुआ। जो गिलास बना वो हमारे पास क्या बना, अमॉर्फस सॉलिड बना। ठीक है, कोई समझ आइए, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो है जिसमें डेफिनेट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। इसके एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस डेफिनेट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, इसमें 3 डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट नॉन रिपीटेड अरेंजमेंट होती है, जिसमें मॉलिक्यूल, आयंस और एटम्स अरेंज्ड होते हैं। ये सिंपल सी 2 डेफिनेशंस थी। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो हमारी डेफिनेशन है वो क्रिस्टलाइट्स है। क्रिस्टलाइट्स क्या है, एक क्रिस्टलाइट्स जो एक अमॉर्फस सॉलिड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक अमॉर्फस सॉलिड है, उसका जो क्रिस्टलाइन पार्ट होगा ना, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, आप ये बात याद रख लें कि कोई भी अमॉर्फस सॉलिड कंप्लीटली अमॉर्फस सॉलिड नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, वो जो क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड है उसे हम क्रिस्टलाइट्स कह देंगे। ये डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स मीन अमॉर्फस सॉलिड हैव नो लॉन्ग रेंज ऑफ regularity, but it may have small region of orderly अरेंजमेंट, यानी थोड़ा सा उसमें ऑर्डर होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम मेजर उसे कह सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन ही बन गया, इसकी डेफिनेट अरेंजमेंट ही हो गई है। अमॉर्फस सॉलिड, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता अमॉर्फस सॉलिड्स का। ठीक है, मोर एवर यानी कि इसकी हीट ऑफ फ्यूजन यानी मेल्ट होने की जो यानी कितनी हीट इसको दें तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ये भी डेफिनेट नहीं है कि हम इतनी। कई दफ़ा ऐसा होगा, कोई सॉलिड्स ऐसे होंगे कि जिनको 100 डिग्री हम देंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जिनको 1000 भी देंगे तो वो मेल्ट नहीं होंगे। तो इनके डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। ठीक है,
तो ये कुछ अमार्फस सॉलिड्स की ना ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को अभी स्टडी करना। अभी देखो, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होती है। देयर इंटरफेशियल एंगल और इंटरफेशियल डिस्टेंसेस आर कांस्टेंट। इनके इंटरफेशियल एंगल लाइक अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ठीक है। इंटरफेशियल डिस्टेंस क्या होंगे, ए, बी और सी, ये तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लीवियज प्लेन की डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, रावलपिंडी बोर्ड में वो पूछ लेता है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हम अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक डेफिनेट प्लेन में ब्रेक करें, ठीक है, अलॉन्ग अ डेफिनेट प्लेन, दिस प्लेन दिस प्लेन में, जिस डेफिनेट प्लेन में हम उसको ब्रेक करेंगे, उस प्लेन को क्लेवियज प्लेन का नाम दिया जाएगा। आगे प्रॉपर्टी है जी एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी क्या होती है जी, फिजिकल। अब देखो, एक हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, एक NaCl की क्रिस्टल है, उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं वो डायरेक्शन, हम एक डायरेक्शन के एक तरफ से देखेंगे और प्रॉपर्टी हमें नज़र आएगी और फिज़िकल अपीयरेंस नज़र आएगी। फ्रॉम डायरेक्शन टू डायरेक्शन जो कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एक क्रिस्टल की चेंज होती है। इस प्रॉपर्टी को, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी को, इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को हम एनिसोट्रॉपी बोलते हैं और उस क्रिस्टल को हम एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी में, इन प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, क्लीवियज प्लेन आ सकते हैं, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन आ सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर दी एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रेफाइट कब कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है, जब ये पैरेलल होता है प्लेन ऑफ द लेयर्स के। जब ये पैरेलल होगा तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा ना टू द लेयर्स, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। द रीज़न इज़ डैट इन ग्रेफाइट क्या होते हैं, मोबाइल और यानी कि देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब हमारे पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट होता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो जब हम पैरेलल रखते हैं ना ग्रेफाइट को टू दी लेयर, पैरेलल टू दी लेयर, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब है मूव करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। करंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आगे जो पांचवी है प्रॉपर्टी, सिमेट्री है। सिमेट्री यानी इसमें आपको रेपिटेशन मिलेगी फेसेस की, सेम तरह के एंगल्स आएंगे, सेम तरह के एजेस आएंगे, सेम तरह की फेसेस आएंगे। व्हेन अ क्रिस्टल इज़ रोटेटेड बाय 360 डिग्री, जब आप क्रिस्टल को पूरा इस तरह पूरे सर्कल में क्या करेंगे, पूरे सर्कल में रोटेट इस तरह करेंगे ना, 360 डिग्री रोटेशन होगी, तब आपको रेपिटेशन मिलेगी एंगल्स की, एजेस की, ठीक है, और फेसेस की, ठीक है, उसके फेसेस की, एंगल्स के, एजेस की रेपुटेशन मिलेगी। इसे हम सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्री तीन तरह की होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड। इन सब को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। अच्छा, ये भी पेपर में 2 नंबर का आ सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, अब वो शेप जिसमें एक क्रिस्टल क्या करती है, ग्रो करती है, उसको हैबिट ऑफ क्रिस्टल बोलता है। लाइक हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो सोडियम क्लोराइड की है वो क्यूबिक है, ठीक, क्यूबिक, और ग्रेफाइट की क्या है, हेक्सागोनल है। अब क्रिस्टल किस तरह प्रिपेयर्ड होती हैं, आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि क्रिस्टलाइजेशन, स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। अगर हमारे पास लिक्विड एक सब्सटेंस है, उसको स्लोली कूल किया जाए तो उसकी क्रिस्टल बनती हैं। या कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सल्यूट क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। उसके अलावा यानी कि देखो, एक गिलास पानी लिया, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्ट, मैक्सिमम सॉल्ट कितना डिज़ोल्व हो सकता है,
जिसके बाद यानी कि हम नमक डालते गए डिज़ोल्व करते गए एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं होगा, हल नहीं होगा। वो उस टाइम वो जो सॉल्ट का सलूशन होगा उसे हम सैचुरेटेड सलूशन बोल देंगे। अगर हम कूलिंग करेंगे सैचुरेटेड सलूशन की तो हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे। सम टाइम न्यू फेसेस अपीयर्स ऑन क्रिस्टल, तो इसको क्या बोल देंगे हम, चेंज ऑफ हैबिट बोल देंगे। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू दी चेंज इन कंडीशन, यानी कंडीशन कूलिंग आपने ओवर कूलिंग कर दी है या अंडर कूलिंग कर दी है। ओवर कूलिंग ही ज़्यादातर होती है जो कि आपकी क्रिस्टल, सडन कूलिंग करेंगे तो वो क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, उसकी हैबिट्स क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल NaCl गिव नीडल लाइक क्रिस्टल व्हेन, जब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, 10% यूरिया प्रेजेंट होगा एज इम्प्योरिटीज़। अच्छा, आगे जो है हमारी 7 प्रॉपर्टी, इसे आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसमें 2 डिफरेंट सब्सटेंस हमारे पास जो कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वो जो सब्सटेंस, अब 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, ठीक है। लाइक आपके पास देखो एक NaF है, ठीक है, एक MgO है। 2 डिफरेंट है, एक सोडियम फ्लोराइड है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। 2 डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्यूबिक है, यानी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। 2 डिफरेंट सब्सटेंस है और वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फिज्म। इस फिनोमेना को आइसोमॉर्फिज्म, और इन दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फ बोलेंगे। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, रोम्बिक हाइड्रल है, ठीक है, जिंक है, कैडमियम है, इसका हेक्सागोनल है, ठीक है। अच्छा जी, आइसोमॉर्फ्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी डिफरेंट होती हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन जो दे कैन क्रिस्टलाइन टुगेदर इन ऑल प्रपोर्शन गिव होमोजीनियस मिक्सचर। जब आप इसको मिक्स करते हैं तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। मोर ओवर आइसोमॉर्फ्स हैव सेम एटॉमिक रेशो, लाइक देखो इसमें देखो NaF एंड MgO दोनों में क्या है, 2:2 है, ठीक है। 2 एटम इसमें भी हैं, 2 एटम इसमें एटॉमिक रेशो क्या है, सेम है, ठीक है। आगे पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में इस तरह है कि एक ही सब्सटेंस हो वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। लाइक देखो कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है ट्राइगोनल में भी और आर्थोरोम्बिक में भी। ये दोनों फॉर्म एक ही कंपाउंड है लेकिन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। आगे आपके पास एलोट्रॉपी है। अब इसमें हम सब्सटेंस की बात कर रहे थे, एलोट्रॉपी में हम बात करेंगे एलिमेंट की, यानी एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी जिसे हम कहते हैं, दी प्रोसेस इन विच 1 एलिमेंट, यानी कि एक हमने सल्फर लिया, एक ही एलिमेंट है, वो 2 डिफरेंट फॉर्म में एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम एलोट्रॉपी बोलेंगे। जिन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उन दोनों फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। द प्रोसेस इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है। लाइक कार्बन देख लो, सल्फर देख लो, फास्फोरस देख लो, ठीक है। टिन शोज एलोट्रॉपी एंड सल्फर हैज़ 2 एलोट्रॉप। देखो रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं। डायमंड है जिसका क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, क्यूबिक है, और ग्रेफाइट है जिसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, हेक्सागोनल है। टिन SN हैज़ 2 एलोट्रॉप, ग्रे टिन है विच इज़ क्यूबिक, एंड वाइट टिन है जिस पे टेट्रागोनल उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब ऐसा
ऐसा ट्रांजिशन टेम्परेचर की आगे डेफिनेशन आगे 10 जो लास्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे देखो नीचे एग्जांपल देखो, लाइक सल्फ़र को देखो तो इसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक रोम्बिक है, एक मोनोक्लिनिक है, और ये टेम्परेचर कितना है 95.5 डिग्री पे ये क्या है इक्विलिब्रियम में आ गए। अगर आप 94 करते हैं तो ये रोम्बिक क्रिस्टल शो करेगा, अगर आप 96 करते हैं तो ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल शो करेगा। इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म मोनोक्लिनिक हो जाएगी। अगर 96 होगा, अगर 94 होगा तो रोम्बिक हीड्रल होगा, रोम्बिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जिस पे ये इक्विलिब्रियम में आया हुआ है, ना तो ये मोनोक्लिनिक में है ना है ये रोम्बिक में, या ये मोनोक्लिनिक 50% है या रोम्बिक 50% है, ठीक है। 100% किसी तरफ नहीं है। तो ये इस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल देंगे। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट की ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। पोटाशियम नाइट्रेट 128 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ये 128 से जब ज़्यादा होगा तो रोम्बोहिड्रल में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह सोडियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, समझ आई। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन थी और एग्जांपल्स थी। तो यहाँ तक ही आप आज का ये टॉपिक कवर होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।